हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल यशवी टिप्स एंड ट्रिक्स में। फ्रेंड्स, आज हम आप सभी को बाल मनोविज्ञान के थ्योरिकल टॉपिक को बताएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के महत्वपूर्ण सेशन को। आज का सेशन है साइकोलॉजी, एजुकेशन साइकोलॉजी। मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे सीखा जाए इसकी व्याख्या करता है। हम जानेंगे कि मनोविज्ञान को सीखने से या सीखने के लिए चेष्टा रखनी चाहिए। क्रो ने कहा था कि मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करता है और शिक्षा मानव व्यवहार में परिवर्तन करती है। अतः शिक्षा और मनोविज्ञान में गहन संबंध है। इसको किसने कहा था? तो क्रो ने कहा था। आगे देते हैं, शिक्षा क्या है। यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बनते हैं। शिक्षा क्या है? शिक्षा शब्द के संस्कृत शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सीखना। यह अंग्रेजी शब्द एजुकेशन लैटिन भाषा के एडुकेयर एवं एडुसियर से बना है, जिसका अर्थ है नेतृत्व देना या बाहर लाना। एडुकेयर का मतलब होता है नेतृत्व देना और एडुसियर का मतलब होता है बाहर लाना। ठीक है, और यह जो है अंग्रेजी शब्द के लैटिन भाषा से बना है। ठीक है, आगे देखते हैं शिक्षा का अर्थ। शिक्षा का अर्थ जो है 2 रूपों में विभक्त है। पहला है संकुचित और दूसरा है व्यापक। संकुचित का मतलब होता है प्राचीन दृष्टिकोण से और व्यापक का मतलब होता है नवीन। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध 1879 तक। नेक्स्ट है औपचारिक शिक्षा, जिसे कहते हैं किताबी ज्ञान। और नेक्स्ट है शिक्षा विद्यालय तक सीमित। शिक्षा जो है विद्यालय तक अगर सीमित है तो वह संकुचित में आता है। नेक्स्ट है ज्ञानात्मक पक्ष पर बल और सैद्धांतिक पक्ष पर बल। ये सभी जो क्रियाएं हैं, ये सभी क्रियाएं संकुचित संदर्भ के अंतर्गत आती हैं। व्यापक संदर्भ में क्या होता है? ये विस्तार या विश्लेषण या व्याख्या, जैसे कि 1879 से अब तक यानी वर्तमान तक, 20वीं सदी तक। नेक्स्ट है अनौपचारिक शिक्षा, जो किताबी ज्ञान से ही नहीं मतलब कि बाहरी वातावरण से जोड़ के पढ़ाया जाता है, वो सब क्या हो जाएंगे? अनौपचारिक शिक्षा। नेक्स्ट है शिक्षा जीवन प्रयत्न। शिक्षा जो है जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। शिक्षा कभी खत्म नहीं होती, चाहे वह इंसान जीवित रहे या ना रहे। तो जीवन प्रयत्न जो चलता है वो क्या है? शिक्षा। सर्वांगीण विकास पर बल, सभी क्षेत्रों का विकास होना। नेक्स्ट है व्यवहारिक पक्ष पर बल, तो व्यवहारिक जीवन से जोड़ करके यानी दैनिक जीवन से जोड़ करके शिक्षा को देना, वही क्या है? व्यवहारिक शिक्षा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान के अंग्रेजी पर्याय साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक भाषा के साइकी और लोगस से हुई है। साइकी का अर्थ होता है आत्मा और लोगस का अर्थ होता है अध्ययन। इसलिए मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ होगा आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन। अमेरिकी विद्वान विलियम जेम्स ने 1842 से 1910 ने मनोविज्ञान को दर्शन शास्त्र के शिकंजे से मुक्त कर एक स्वतंत्र विद्या का रूप दिया, इसलिए इन्हें मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। ठीक है, तो मनोविज्ञान के जो जनक हैं वो कौन है? विलियम जेम्स हैं। विलियम जेम्स को ही मनोविज्ञान का जनक माना जाता है। नेक्स्ट है मनोविज्ञान की उत्पत्ति। मनोविज्ञान की उत्पत्ति दर्शन शास्त्र के अंग के रूप में हुई। कालांतर में मनोविज्ञान के अर्थ में परिवर्तन होता गया, जिस प्रकार से आत्मा का विज्ञान। पहला है आत्मा का विज्ञान, इसको किसने किसने किया था? तो अरस्तु, प्लेटो, अरिस्टोटल और देकार्ते, इन चारों लोगों ने मिलकर आत्मा का विज्ञान माना। किसको माना था? मनोविज्ञान को। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिक्स देखते हैं। आत्मा से आप यूं अड़े। यदि आप सभी को साइंटिस्ट के नाम भूलने में दिक्कत, याद करने में दिक्कत हो रही है या फिर भूल जा रहे हैं, तो ट्रिक हम बताते हैं आप सभी को। आत्मा से आप यूं अड़े। आत्मा से हो जाएगा कि मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना गया, और आ से हो जाएगा अरस्तु ने माना, पा से प्लेटो ने, यू से यूनानी दार्शनिक, और आ से अरिस्टोटल, और डे से हो जाएगा डेकार्ते। इन सभी दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान माना।
नेक्स्ट है मस्तिष्क का विज्ञान। मस्तिष्क का विज्ञान 17वीं शताब्दी में दार्शनिकों ने मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा। इनमें इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक पैम्पोलॉजी के अलावा लॉक और बर्कली भी प्रमुख हैं। कोई भी विद्वान मन की प्रकृति तथा स्वरूप का निर्धारण नहीं कर सका, इसलिए ये परिभाषा भी मान्यता नहीं पा सकी। तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है पलक की बाई मस्त में। पलक की बाई मस्त में पा से पैम्पोलॉजी, लक से लॉक, बा से बर्कली, इटली के प्रसिद्ध दार्शनिक, और मस्त से मनोविज्ञान के मस्तिष्क का विज्ञान। किसने माना था? पैम्पोलॉजी, लॉक और बर्कली ने। ठीक है। नेक्स्ट है चेतना का विज्ञान। चेतना का विज्ञान 19वीं शताब्दी के मनोवैज्ञानिकों को विलियम वुंड, विलियम जेम्स वाइस और जेम्स ली आदि ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान माना। इनका मानना था कि मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना क्रियाओं का अध्ययन करता है। मनोविज्ञान केवल चेतना का विज्ञान ही नहीं, बल्कि यह अचेतना और अवचेतना का भी अध्ययन करता है, जिसमें मैकडूगल ने अपनी पुस्तक आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी किसकी पुस्तक है? मैकडूगल की। इन्होंने इसमें चेतना की सबसे बड़ी आलोचना की थी। आगे देखते हैं। ट्रिक है चेतना को विलियम ने सजवाई, यानी चेतना का मनोविज्ञान कौन कौन बताया था? तो विलियम वुंड, जेम्स ली और विलियम जेम्स। नेक्स्ट है वाइस, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा विलियम वुंड और विलियम जेम्स का हाथ था। आगे देखते हैं। व्यवहार का विज्ञान। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दौर में मनोविज्ञान के अनेक अर्थ सुझाए गए। इनमें से मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, अर्थात सर्वाधिक मान्य रहा। इस संबंध में कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं भी दी गई हैं। पहला है वाटसन। वाटसन ने क्या कहा था व्यवहार के ऊपर? कहा था कि मनोविज्ञान व्यवहार का निश्चित विज्ञान है। नेक्स्ट है वुडवर्थ। इन्होंने कहा कि मनोविज्ञान वातावरण के संबंध में व्यक्ति की क्रियाओं का मनोवैज्ञानिक अध्ययन करता है। नेक्स्ट है स्किनर। स्किनर ने कहा था कि मनोविज्ञान जीवन की सभी प्रकार की परिस्थितियों की प्राणियों की प्रक्रिया का अध्ययन करता है। या फिर नेक्स्ट परिभाषा इनकी है मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। किसने कहा था? तो स्किनर ने कहा था। नेक्स्ट है मन। मन ने क्या कहा? मन ने कहा था कि आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। नेक्स्ट है क्रो एवं क्रो। मनोविज्ञान मन का व्यवहार और मानव संबंधी क्रियाओं का अध्ययन करता है। नेक्स्ट है मैकडूगल। मैकडूगल ने क्या कहा था कि मनोविज्ञान जीवित वस्तुओं के व्यवहार का विधायक विज्ञान है। इससे स्पष्ट हुआ कि सबसे पहले मनोविज्ञान ने आत्मा का त्याग किया, फिर उसने मन या मस्तिष्क का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया और बाद में व्यवहार की विधि को स्वीकार किया। तो ट्रिक देखते हैं। ट्रिक है इसका शिवम व्यवहार में ऊँट के जैसा, सी से स्किनर, वा से वाटसन, माँ से मन, व्यवहार। इन सभी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। में से मैकडूगल, उड से वुडवर्थ और के से क्रो एवं क्रो। स्किनर, वाटसन, मन, मैकडूगल, वुडवर्थ और क्रो एवं क्रो, इन सभी ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान माना। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास यहीं तक। यदि आप सभी को क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।